बोलिए श्याम प्यारे की। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जहां भी हैं, जो थोड़ी देर कीर्तन और बाबा करवाए, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आज कितने किलोमीटर चलकर हम लोग आए हैं, सब थके हुए हैं। लेकिन चूंकि ये सिस्टम ही है, पहले भी जब ये बाबा ने यात्रा करवाई तो पहले भी चाहे रात को 12 बजे पहुंचते थे, चाहे 1 बजे पहुंचते थे, बाबा ने कीर्तन जरूर करवाया। तो आज भी बाबा का कीर्तन होगा, और कीर्तन क्यों नहीं होगा, ऐसा भव्य रूप में बाबा का श्रृंगार किया हुआ है। और आपके बीच में बाबा स्वयं खाटू से कश्मीर गए और कश्मीर से बांटते हुए आ रहे हैं। अब कोई लोग ये सोचे कि बांटते हुए में तो इतनी देर में तो बहुत कुछ बंट गया होगा। यहां पर जो मैं अपने दिल की बात बताऊं, किसी को समझ में आए ना आए, आस्था की बात है। धर्म आस्था का एक, बिना आस्था के कोई धर्म नहीं है। और ये मेरा मानना है कि ये जो बाबा का जो रथ है ना, इसको पकड़कर यहां पर माथा टेक कर कुछ भी कह देने से सुनेगा, क्योंकि ये निकला ही इसलिए है। संजय मित्तल यदि चाहता ना तो बाबा कश्मीर से खाटू के लिए तैयार नहीं होता। ये संजय मित्तल के कहने से या मेरी जोर जबरदस्ती से बाबा नहीं चला है। और सबसे बड़ी बात, जिस काम को लोग ये समझते थे कि ये काम तो इम्पॉसिबल है, कश्मीर में लाइफ नॉर्मल है ही नहीं, जो लोग ये सोचते हैं, वहां से बाबा सीना तान कर निकल कर आया है। तो ये खुद इसने चाहा। हमारी औकात नहीं है, ये खुद इसने चाहा। हाँ, ये मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि मुझ जैसे गरीब पर कृपा करी बाबा ने, कि मुझे साथ लिया बाबा ने। बस इनकी कृपा है मुझ गरीब पर। कल बरनाला कीर्तन था, ये बताना जरूरी है। कहां गया भाई वो बरनाला वाला भाई, कहां गया जो? हाँ, परसों कीर्तन में आया है। परसों कहां कीर्तन था? महल कला। हम चल रहे थे तो मुझे बोला कि मेरे पास 3 दिन है। क्या बोला आपने? कहीं मैं कुछ कहानी तो नहीं बना रहा महाराज के दरबार में? मुझे नहीं मालूम। हम लोग कभी मुझे नहीं मालूम कि मैं मिला हूं कि भी नहीं मिला हूं, क्योंकि हम लोग इतने लोग कीर्तन में आते हैं, हम लोग किसको पहचानेंगे? चलते चलते रथ चल रहा था और इसने कहा कि मेरे पास 3 दिन है, मेरा काम नहीं बनेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैंने एक ही बात करी, यार बाबा का रथ पकड़कर चल रहा, आंख मीच कर सो जा, आंख मीच कर सो जा। मुझे नहीं मालूम इसने कल रथ में पर्ची, कल रथ में कब अर्जी बांधी, मुझे नहीं मालूम। और अभी आकर इसने जो बताया कि तीसरा दिन आज था और कुछ घंटे पहले मेरा वो काम बन गया, मैं यहां दौड़कर आ गया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उसकी मर्जी से हो रहा है। प्रेमियों, आस्था रखिए, विश्वास रखिए। विश्वास का प्रतीक, विश्वास का मतलब है कि खाटू वाला आपके पास है। जिसके पास विश्वास नहीं है ना, वो अगर खाटू जाकर रहने लग जाएगा ना, कोई ये सोचे कि हर महीने जहां लोग खाटू जाते हैं उनका काम बनता है, तो मैं खाटू जाकर रहने लग जाऊं,
और खाटू जाकर रहने लगे और कोई तो थोड़ा हल्का फुल्का कोई काम गड़बड़ाया और आपका विश्वास डगमगा गया तो खाटू रहकर भी काम नहीं बन पाएगा अगर विश्वास नहीं है दिल में प्रेमियों। और अगर विश्वास दिल में है तो 10,000 किलोमीटर 7 समंदर पार भी अगर हो आप तो वहां बैठकर भी अगर विश्वास रहेगा तो आप खाटू नहीं आ पाओगे 10,000 किलोमीटर से। खाटू वाला लीले पर सवार होकर 10,000 किलोमीटर जाएगा और काम बना देगा। एक ही निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर। देखिए यहां भी बाबा का दरबार लगा है और वहां पर बाबा विराजमान है। आप जो भी जयकार बोलोगे वहां के गुंबद से टकराएगी। आप जो भी भजन गाओगे बाबा के गुंबद से टकराएगी, बाबा के अंदर मंदिर में जाएगी और कृपा होने निश्चित है। इसलिए आज के कीर्तन में जयकारे में कभी कंजूसी नहीं करना। आज के कीर्तन में भजन की एक एक लाइन सुनना और गाना। क्या मालूम कौन से शब्द पर आप पर कृपा बरसा दे मेरा खाटू वाला। बोले हारे के सहारे की, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए सीताराम जी हनुमान जी की। सारे खाटू वाले हो? कौन कौन खाटू वाले हैं? खाटू गए हो सारे? कुछ हाथ नीचे हो गए। अच्छा एक बार नीचे कर लो। कौन कौन खाटू नहीं गया वो एक बार हाथ उठाओ। एक ही हो यार। 15% लोग खाटू नहीं गए। देखो आपने जिंदगी में आपके पास हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन अगर खाटू नहीं गए ना तो समझ लो आपके जीवन का जो सबसे मेन पेज है वो अभी ब्लैंक है, खाली है। कितना टाइम लगता है यहां से खाटू भाई? कितना टाइम लगता है? अरे 6 घंटे की जगह 8 घंटे लगा लो भाई। 8 घंटा जाना, 8 घंटा आना और 10 घंटा बाहर रहना, बाबा के दर्शन करना, खाना, थोड़ा सा रेस्ट करना। 24 घंटे दे दो, ये आपको जीवन दे देगा। खाटू जाकर आने वाले से पूछो, ये पंजाब बाद में जुड़ा खाटू वाले से। पंजाब थोड़ा लेट जुड़ा, लेकिन जब जुड़ा देखिए भाई ये अनाउंसमेंट हो गया। जो भी इनसे मिल लीजिएगा, इनका चेहरा देख लीजिए। ये आप हाँ इनका चेहरा फोटो खींच लीजिए इनकी, और ये आपको फ्री में दर्शन कराएंगे। हाँ जो अब तक नहीं गया खाटू और अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो ये फोटो खींच लीजिए। आप इनसे मिल लीजिएगा और बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाएगी, है ना। आप लोग सब यहीं से हो ना? हर महीने 11 पर यहां से बस लेकर जाते हैं। और एक बात बताऊं मैं, लोग मूर्ख हैं, लोग मूर्ख हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फलाना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ढिकडाना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट मैं बता देता हूं, किसी एक बंदे को महीने में एक बार खाटू भेज दिया करो और उसके बाद देखो रिटर्न क्या मिलता है। कोई फैक्ट्री का मालिक बैठा है, वो एक बस हर महीने बेच सकता है। एक बस का किराया कितना लगता है भाई? 50,000 ना। 50,000 बस का किराया और 50,000 रुपया और समझ लो, मान लो खा खिलाने पिलाने का सब। अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है ना, 1 लाख रुपया अगर वो सोच लेगी एक बस भेजनी है मुझे, उसकी फैक्ट्री, दुनिया की सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसकी फैक्ट्री बंद नहीं होगी प्रेमियों। आइए खाटू जाइए और उसके बाद वहां से आने के बाद ये बहुत से प्रेमी अभी बोलेंगे जो मैं बोलने वाला हूं। जो नहीं गए वो भी एक बार बोलना और फिर दौड़ कर खाटू पहुंच जाना, है ना। क्या बोलोगे? हमें तू ही बचाता है,
हमें तू ही बचाएगा, बोलो हमें तू ही। ये मरी मरी आवाज से थोड़ी बचाएगा। हमें देख लो 4 घंटा सोते खाली और दिन भर चलते हैं और डुप्लीकेट खाना खाते हैं कलकत्ते में। आप लोग कहते हैं यहाँ प्योर मिलता है, प्योर व्हाइट मक्खन है ना, एक पराठे पर इतना सारा मक्खन खाते हो। हम खा लेंगे तो फिर बिस्तर में पड़ जाना पड़ेगा, पचेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा का नाम जब लेते हैं ना तो पूरा कलेजा निकाल कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? एकदम सॉलिड खा के भी चूहों जैसी आवाज निकाल रहे हो। अरे शेरों जैसी आवाज निकालो यारो। हमें तू ही बचाता है, हमें तू ही बचाएगा, बोलो हमें। गर आई मुसीबत तो तू ही पार लगाएगा, गर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। दुखड़े ना सताए उन्हें, बोलो दुखड़े। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है, बोलो बोलो बोलो। मेरा जीवन चल रहा जो, जब इतना काम बाबा कर दिया तो फिर ये बाबा कौन है? बोलो कौन है बाबा आपका? अरे बोलो ना, कौन है आपका बाबा? अरे तो सारी दुनिया का है यार, आपका क्या है? ये भी सब भजनों में लिखा होता, तुम ही वो माता, तुम्हें पिता पिता। स्पेशल बताओ, मैं बताऊं? तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है, बोलो बोलो बोलो। तू हमें, मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है, बोलो मेरा। किसका किसको कौन कौन एहसान मानेगा? कौन कौन? पूरे हाथ उठा लेना। मैं बोल रहा हूं आज का कीर्तन और कीर्तनों जैसा नहीं है, ये अरदास कीर्तन है। एक एक हाथ पर सुनवाई होगी, एक एक जयकार पर सुनवाई होगी, एक एक लाइन गाओगे सुनवाई होगी। पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर बोलना, तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है, तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है, मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। तू जान हमारी है,
खुशियां है पाया। किसको किसको मिला है ये तालियां बजा। प्रभु प्रभु तेरी कृपा से चले परिवार हमारा है। बोलो प्रभु तेरी कृपा से चले परिवार हमारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। तू जान हमारी है हमें प्राणों से प्यारा है। श्याम दातार की पीछे बैठे वाले प्रेमियों बजा लेना तालियां। दिल से आवाज लगा जिसने भी बुलाया है। दिल आप लोग बैठे तो हो लेकिन 50% से ज्यादा लोग कहीं और हैं, दिमाग कहीं और है। ये देखो मोबाइल में लगा हुआ है, उसी में लगा रहेगा। जब बाबा के पास आवाज लगाएगा ना तो बाबा बोलेगा मेरे पास मत आ, गूगल में ढूंढ, जो ढूंढ रहा था कीर्तन में। देखो जो बाबा को कभी परेशान नहीं करेंगे वो तालियां मत बजाना, जो बाबा को कभी नहीं बुलाएंगे वो कीर्तन मत गाना। लेकिन जिनको मालूम है इनकी दरकार पड़ेगी वो अगर आज नहीं गाए तो बाबा बोलेगा जब मैं खुद चलाकर इनसे मिलने गया, इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। दिल से आवाज लगा जिसने भी बुलाया है। दिल जिसने भी बुलाया है। हारे का साथी बन तूने साथ निभाया है। तूने साथ निभाया है। तू साथ हमारे है, विश्वास हमारा है। बोलो तू विश्वास हमारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। जो जान हमारी है हमें प्राणों से प्यारा है। बोलिए सच्चे दरबार की हाथों को उठाना एक बार। क्या गाओगे? सांवरे मेरी कलाई थाम लो एक बार। बोलो 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 बोलो। कलाई थाम लो एक बार। गिर पड़ू ना मैं अकेला ओ मेरे प्रभुवर। गिर पड़ू ना मैं अकेला ओ मेरे प्रभुवर। जय जय श्याम 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 जय जय श्याम। बोलिए काम
जब भी रोया मैं प्रभु इस दुनिया के आगे, कोई न मिला ऐसा आंसू पोंछे आके को। मिला है कोई रिश्तेदार जिसने आपके आंसू पोंछे हो? मिला है? किसके किसके आंसू बाबा ने पोंछे हैं? किसके किसके आंसू बाबा ने पोंछे हैं? ये मिलकर तालियां बजा के जय हो। अब तेरी कृपा के बिना मेरा न गुजारा है। बोलो। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तू जान, हमें प्राणों से मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। बोले जीवन बनाने वाले की हारे के। आइए प्रेमियों, रोज अरदास स्वरूप जिनके भी मैसेज या फोन आते हैं बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। आज ये भजन किसी बहुत तकलीफ में कोई श्याम भक्त, उसको ऐसा लगा कि उसका श्याम उससे रूठ गया, इसलिए वो अरदास लगाने के लिए बाबा से कह रहा है। कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। बोलो। कभी तेरे नाम सांवरे, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कौन कौन गाएगा? कौन कौन चाहता है कि श्याम न रूठे? मिलकर बोलना। कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। जय हो। तालियां बजाने बोलिए कृपा बरसाने वाले की। इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। कौन कौन चाहता है? चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं,
होठों पे सदा तेरा नाम रहे, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। क्यों? वो तेरे नाम से ही, तेरे नाम से ही, तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है। बोलो, पहचान है। और तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सावरे, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कौन कौन चाहता है, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, आपका नाम नहीं भूलूं बाबा। कौन कौन ये चाहता है? पूरे पूरे हाथों से तालियां बजाकर। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। ऐ कन्हैया विश्वास मेरा ये टूटे ना प्यारे, तुम्ही को लगानी है नैया किनारे, तुम्ही को लगानी है नैया। देखो प्रेमियों, मैं वहां नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन मेरा खाटू वाला पहुंच सकता है। चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना, चले आओ ढूंढो ना कोई बहाना। अरे सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना, सोचो जरा है ये रिश्ता पुराना। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। नैया का खिवैया तो अब तू ही कन्हैया है, अब तू ही कन्हैया है। भव पार लगा बाबा। सुनो, खाटू वाले के दरबार में जाने वाला क्या कहता है बाबा से? बाबा ये दे दे, बाबा ये दे दे, बाबा ये दे दे। एक प्रेमी गया, उसकी नाव मझधार में डगमग 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 कर रही थी, कोने में खड़ा हो गया। बाबा बहुत देर से देख रहा था, बस टपकाए जा रहा था। बंद कर, तालियां बजाओ। टप टप टपक रहे थे। बाबा भी इंतजार कर रहा था कब तो बोले। जब मंदिर में भीड़ कम हो गई, तब उसने बाबा से कहा, बाबा मेरी नाव मझधार में है, लेकिन मैं आपको ये कहने तो आया हूं कि देख लेना बाबा, लेकिन एक बात और कह रहा हूं, मेरी नाव को हाथ लगाना, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर वो शर्त पूरी कर दो तो नाव को हाथ लगाना, वरना हाथ मत लगाना। बाबा भी अलर्ट होकर बैठ गया, ये कौन सा पागल आ गया। एक तो कह रहा है कि मेरी नाव डोल रही है, और दूसरा कह रहा है कि नाव को हाथ लगाने से पहले शर्त है, वरना डूब जाने देना। बाबा ने कहा, बोल तेरी शर्त क्या है? तालियां बजाना पीछे वालों। उस प्रेमी ने कहा, बाबा कलयुग में आपका दरबार आली, आपका दरबार, आपका दरबार आली। तो जो आपका प्रेमी है वो कोई मवाली थोड़ी है। मैं आपका सेवक हूं। मेरी नाव पार लगे तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि तीनों लोगों के शहंशाह खाटू
टैटू वाले का प्रेमी की नाव पार लगी है। आपका जो विधायक होगा ना यहाँ का लोकल, उसका जो पीए है ना, वो अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझता होगा। तो बाबा का प्रेमी अपने आप को क्या कम समझेगा। अब बाबा ने बोला शर्त तो बता, क्या शर्त है। कहा बाबा शर्त ये है कि दुनिया की नाव मैंने किनारे पर जाती देखी, लेकिन मैं आपका प्रेमी हूं बाबा, इसलिए मेरी नाव किनारे पर नहीं जाए, किनारा चलकर मेरी नाव के पास आए, तब तो पता चले किसी श्याम प्रेमी की नाव पार लगी है। भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। बोलो भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। ये भजन शायद 15 साल पहले बाबा ने गवाया था। जब ये रिलीज हुआ 5-7 दिन बाद कलकत्ता के हमारे राजू मेहरा जी है, बहुत प्यारे भजन प्रवाहक है, उनका फोन आया, ये क्या लाइन गा दी तूने संजय, भव पार लगा बाबा मझधार किनारा है। मैंने कहा भाई ये तो मुझे भी समझ में नहीं आई, मैंने तो 50 साल पुरानी किताब में, मित्र मंडल की कोई पुरानी किताब में भजन था, मैंने देखकर गा दिया, मुझे भी नहीं मालूम इसका मतलब क्या है। तालियां बजाओ ना। 2-4 दिन बाद रात को अचानक पड़ा हुआ था, नींद नहीं आई, अचानक माइंड में स्ट्राइक किया, अरे पगले ये मझधार और किनारा तो ये तेरे लिए शब्द है, इसके लिए मझधार क्या है और किनारा क्या है। जहां इसकी नजर पड़ जाए वही किनारा है, और जहां से नजर हट जाए वही मझधार है। भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। भव पार लगा बाबा, मझधार किनारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है। तालियां बजाना प्रेमियों, मिलकर एक साथ में जय हो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन 50% काम ऐसे ही बन जाएगा। हम दूसरों की बैलेंस शीट खंगालते हैं, इसकी चुगली उसको करी, उसकी चुगली उसको करी। जिस दिन हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि मेरे से बुरा शायद कोई दुनिया में नहीं है, उस दिन शायद 50% बाबा आपकी तरफ कदम बढ़ा चुका होगा। दुनिया के मैं अवगुण क्या देखूं, मेरे अवगुण कई हजार प्रभु, मेरे अवगुण कई हजार प्रभु। तुम अवगुण मेरे सब ढक लोगे, तुम अवगुण मेरे सब ढक लोगे। इतना है मुझे एतबार प्रभु, इतना है मुझे एतबार प्रभु। नज़रों को फेर लो, हाँ फेर लो, बोलो मेरे अवगुणों से नज़रों को फेर लो, हाँ फेर लो। अपनी बाहों में प्रभु जी मुझे घेर लो, हाँ घेर लो। अपनी बाहों में प्रभु जी मुझे घेर लो, हाँ घेर
फेर लो, ऐसी कृपा करो ना इस दास पे, ऐसी कृपा करो ना रोमी दास पे, रहे पापों का ना कोई भी निशान। कभी रूठना ना, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम से। देखो मैं तो चाहता हूं कि मेरा बाबा मुझसे नहीं रूठे, इसलिए मैंने गा दिया, भजन भी खत्म हो गया। अब आप में से कौन कौन चाहता कि आपका श्याम आपसे नहीं रूठे? वो पूरे हाथ उठाकर समर्पण करके, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, जिसकी आवाज आएगी विश्वास दिलाता हूं श्याम आपको बुलाएगा अपने दरबार में, और जिसको श्याम अपने दरबार में बुलाता है समझ लो बाबा उससे रूठा नहीं है। इसलिए पूरे हाथ उठाना, तालियां बजाकर बोलना, कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम। थोड़ा और जोर से, कभी मेरी जिंदगी है अब, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सावरे। कभी रूठना ना, कभी रूठना ना, कभी रूठना ना मुझसे तो श्याम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। बोले हारे के सहारे की। थक गए हो आप लोग? अच्छा नहीं लग रहा? तो जयकारे में कंजूसी क्यों? खाटू नरेश की। कोई काम आया ना, कोई काम आया ना, कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा मेरे श्याम। ये तालियां बजा कर एक चलते। अरे हाथ उठाओगे नहीं तो पकड़ेगा कैसे? का डंका कलयुग में बज रहा है, तेरी कृपा का डंका कलयुग में बज रहा है। तेरे दर जो रोता आया आकर वो हंस रहा है। मुझको भी तू हंसा दे मुझको भी तू हंसा दे। दुनिया ने है
रुलाया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, देख बाबा जिसका हाथ नजर आए उसे पकड़ लेना बाबा, ये मिलकर चल, चल। श्याम तेरे नाम से ही मेरी पहचान, पहचान है श्याम, तेरे नाम से ही मेरी पहचान। किसकी किसकी पहचान खाटू वाले से है, ये तालियां बजाकर। बाबा ओ बाबा भूलो न द्वारा, छोड़ा जगत ने जो तुमका सहारा, दिया मां सम्मान ऐशा, तू पहचान बन गया, तू पहचान बन गया। मुझको पता है काबिल नहीं हूँ मैं तेरे दर के, मुझको पता है काबिल नहीं हूँ मैं तेरे दर के, पर ना चला कहीं जो चल जाता तेरे दर पे, पर ना चला कहीं जो चल जाता तेरे दर पे। मुझको भी तू चला दे दुनिया ने है गिराया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। कौन कौन चाहता है बाबा का हाथ अपने सिर पे, ये मिलकर एक साथ में मेरे तन में प्राण लब पे मुस्कान,
ही बदौलत बाबा मेरी पहचान, तेरे दम से है गुजारा बाबा। किसका किसका गुजारा चल रहा है खाटू वाले की कृपा से, ये मिलकर एक साथ में। इसके बाद आखिरी भजन एक सुनाऊंगा, इसके बाद एक भजन और बस, उसके बाद आपको परेशान नहीं करूंगा। पूरे हाथ उठा लेना, ये तालियां बजाकर तेरे प्रेमियों ने मुझको तेरे बारे में बताया, तेरे प्रेमियों ने मुझको तेरे बारे में बताया। मरसा गया था मैं तो विश्वास है दिलाया, मरसा गया था मैं तो विश्वास है दिलाया। जिसने किया भरोसा उसके लिए तू आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, बाहें पकड़ ले बाबा, मैं हार कर हूँ आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, हारे के। आइए प्रेमियों, समय काफी हो गया, 12:30 बज गए और एक भजन बस बाबा की तरफ से, बाबा के दरबार में, बाबा की इजाजत से। आपको एक बात और मैं बताऊं, कल सुबह 10 बजे तक बाबा आपके यहां पर है, यानी 10 घंटे 9.5 घंटे आपके पास में है। अभी अगर आपको बाबा के दर्शन अगर पट बंद हो गए हों, अगर किसी ने दर्शन नहीं किए तो वह सुबह आकर बाबा के दर्शन कर सकता है, बाबा की आरती करके जो कहना है बाबा को कह सकता है। आपको विश्वास दिलाऊं कि कह कर जाना, इसके अभी जाओगे, अगर कल सुबह नहीं आ सकते तो वहाँ माथा टेक कर जाना और जो अपने दिल की बात हो वो कह देना कि बाबा आप खाटू जा रहे हो, खाटू से आए और खाटू जा रहे हो, तो मुझ गरीब की बस इतनी पुकार सुनते हुए जाना। ये मेरा भरोसा है कि खाटू पहुंचने से पहले आपकी पुकार पूरी कर देगा। मैंने कई जगह बोला, ये मेरे विश्वास की बात है, करना ना करना आपकी मर्जी है। मैं ये बोल रहा हूं, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको कुछ चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप अर्जी लगाकर 100, 200, 500 चढ़ाना, बिल्कुल मत चढ़ाना। और वहां पर सुबह आप आरती के टाइम में तो मैं रहूंगा अगर जिंदा रहा तो, लेकिन उसके पहले मैं नहीं खड़ा रहूंगा कि मैं अपनी कोई टीआरपी के लिए बोल रहा हूं। लेकिन मेरा विश्वास है, मैंने महसूस किया 71 दिन वो जो कलकत्ते से खाटू में जब रथ पकड़ कर चले और आज 29 दिन आज हो गए, रास्ते में देखे हैं इसकी कृपा, इसके चमत्कार। इसलिए बोल रहा हूं, आपके यहाँ बिना बुलाए आया है। आप लोग रामपुरा फूल तो मैं पहले भी शायद आया हूँ, मुझे जहाँ तक ध्यान में है रामपुरा फूल में 1 बार या 2 बार आया हूँ कीर्तन में। आप लोग कोई कीर्तन ऑर्गेनाइज करते हो तो उसको आपको टाइम लगता है ना, 6 महीने पहले से प्लानिंग करते हो, 6 महीने पहले से प्लानिंग करते हो, डेट निकालते हो, बाबा को निमंत्रण देकर आते हो, है ना, आर्टिस्ट बुक करते हो, सारा हॉल, बैंकेट हॉल सब बुक करते हो, उसके बाद बाबा आता है। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बोलना, कितने दिन पहले आपको यहाँ पे पता चला कि बाबा आएगा? आपने कोई प्लानिंग नहीं की इस कीर्तन की, और आज का आज ये दरबार लगा है, इसकी प्लानिंग खुद बाबा ने करके दी है आपको। बाबा ने बोला 15 दिन पहले बाबा ने बोला आपको कि मैं आ रहा हूं, तुम तैयार हो? तो मैं दिल से कहता हूं कि आप लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर जो स्वागत किया बाबा का, दिल से
कि मैंने एक ही आवाज निकल रही थी कि बाबा जो भी आज यहां पर खड़ा है उसके सारे काम बना देना। अब एक बात और बताकर जा रहा हूं, मैं रोज कह रहा हूं, ये मेरे विश्वास की चीज है। सबरी ने 9000 साल तक इंतजार किया। सुना है मैंने रोमी भाई को कहीं कहते हुए, मैंने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने कीर्तन में उनके मुंह से सुन लिया कि उन्होंने कहा, तो वो गुणी आदमी है, लेखक है, वो कहीं पढ़ा होगा उन्होंने बिल्कुल और सच्चाई कही होगी। तो 9000 साल सबरी ने इंतजार किया। रोज सबरी जाती जंगल में, राम के इंतजार में, रोज सबरी जाती जंगल में, बेर के पेड़ थे वहां पर, बेर तोड़ती, उसको चखती, मीठा लेकर आती और खट्टा फेंक कर आती। लेकिन 9000 साल बाद राम आए, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। आप चाहते हो, आप चाहते हो कि बाबा यहां पर विराजमान है। 10 बजे सुबह निकलने का है, पता नहीं 10 बजे निकलेंगे, 11 बजे निकलेंगे, बाबा की मर्जी है। लेकिन हमने मन में बनाया कि कल चूंकि थोड़ा शॉर्ट जाना है, 12-13 किलोमीटर ही है ना, 13-14-15 किलोमीटर, कोई बात नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा आराम करके जाएंगे। तो बाबा 10 घंटे आपके यहाँ है, अभी घर जाना, अगर अपने ठाकुर के लिए थोड़ी सी मेहनत कर सको तो कुछ भी बना सको ना, तो बना लेना। ओ बहन जी, हेलो, ओ बहन जी, वो काम नहीं आएगी, काम वही आएगा। कुछ भी बना लेना। घर में दूध हो, दूध को बढ़िया से उबाल लेना, चीनी शक्कर कम, चीनी मत डालना। शुगर की बीमारी हम लोगों को होती है, बाबा को नहीं होती, ठीक है ना। बढ़िया से चीनी डालकर, किसी के घर में मेवे की पुरस्ताई है, मेवा डालकर, किसी के घर में केसर की पुरस्ताई है, केसर डालकर एकदम बढ़िया से गाढ़ा दूध बनाकर बाबा के सामने रख देना और प्लेट ढककर। अब कोई गरीब बोलेगा भाई आपने तो अमीरों का उपाय बता दिया, तो किसी गरीब के पास में कुछ भी नहीं है, किसी गरीब के पास कुछ भी नहीं है, तो केजरीवाल ने पानी तो फ्री दिया है आपको। नहीं दिया, फिर आपने क्या दिया? पानी तो फ्री होगा। एक गिलास में पानी, एक गिलास में पानी, और इस भाव से कि बाबा आज मेरे पास यही है, इसके अलावा ये मत ब्लेम मत करना कि बाबा आपने मुझे, मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने को दाने नहीं है, ये मत बोलना। ये बोलना बाबा आज मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं है। आज इस गरीब का ये पानी 56 भोग समझकर स्वीकार कर लेना। कल मेरे पास अगर रोटी बनाने की औकात होगी तो पहले आपको रोटी खिलाऊंगा, उसके बाद अपने बच्चे को खिलाऊंगा। और वो पानी का गिलास बाबा के सामने रख देना और सो जाना, और सुबह उठकर नहा धोकर जो भी आपने रखा है वहां जाना। लेकिन ये मन में मत लाना कि आया था कि नहीं आया था। अगर आप अपने मन में नेगेटिविटी ले आओगे तो बाबा नहीं आएगा। इस विश्वास के साथ जाना कि मेरा श्याम रात को आया था और जो मैंने भोग बनाया था वो भोग लगाया है, उस भोग को उठाना। आगे पीछे मत देखना कि कहीं कुछ दाया बाया हिला हुआ है कि नहीं, ताकि तहकीकात करूं कि श्याम आया कि नहीं आया। तहकीकात नहीं करना, भरोसा रखना कि श्याम आया था, क्योंकि श्याम आया था, आता था, आता है और आता। उस प्रसाद को उठाना और अपने घर में जितने भी प्राणी है ना सबको बांट कर खा लेना। विश्वास दिलाता हूं उसके बाद अपनी जिंदगी उठाकर देख लेना आपकी जिंदगी मेरा खाटू वाला कैसा बनाता है। आइए प्रेमियों, एक बस आखिरी पुष्प। एक खाटू वाले का प्रेमी गया खाटू, उसने कहा बाबा आप मेरे पिता हो। बराबर जाता था, बाबा ने उसे खूब मौज कर रखी थी। उसने कहा बाबा आप तो मेरे माई बाप हो। बाबा ने पलट कर जवाब दिया, ये सब बोल बोल कर तू मेरे से लेकर जाता है, मैंने तो अपने पिता का रोल अदा कर दिया, तूने अपने बेटे का रोल अदा कर किया, तूने बेटे का रोल अदा किया, फर्ज निभाया। बल्कि आजकल क्या ट्रेंड चल गया पता है,
आजकल ट्रेंड क्या चल गया पता है? फादर्स डे, मदर्स डे। जिस बाप ने खून को पसीना करके 25 साल आपको पाला, उसके लिए अब एक दिन बना दिया, उसके लिए एक दिन बना दिया। 365 दिन उसके होने चाहिए। हम लोगों ने पाश्चात्य शैली को अपनाया और फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, कितने खुश होते हैं कि मेरा बच्चा। 2 तमाचे मारने चाहिए उस समय। सिखाओ माताओं बहनों, हंसो नहीं। जिनकी औलाद अभी साल भर की है या जिनकी औलाद ने भी बोलना शुरू किया है, वापस लाओ उनको इंडिया, उनको इंडिया वापस लाओ, वरना आपके हाथ में कुछ नहीं बचना है। क्या कमाया आपने? जिंदगी भर अपने बेटे के लिए किया और बेटा आपको छोड़कर कनाडा चला गया। क्या पाया आपने? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना। अभी हम लोग आ रहे थे ना, तो लोग बता रहे थे इस शहर के हर मकान बंद है क्योंकि वो एनआरआईज के हैं। बेटे चले गए, 5 करोड़ की संपत्ति 2 करोड़ में कोई नहीं खरीद रहा। अरे आपने कमाया क्या? आपके पास अगर आपका बेटा नहीं है तो फिर किस लिए माथापच्ची करी आपने? किस लिए फिर बेटे के लिए लोग मरते हैं कि मेरे बेटा हो, मेरे बेटा हो? तो बाबा ने पूछा तूने कौन सा बेटे का फर्ज अदा किया? वो प्रेमी बाबा का दीवाना था, कान पकड़कर नाक रगड़ा, बाबा बताओ गलती हुई होगी, इंसान हूं, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप जो बोलोगे मैं उसको कर सकूं। तो बाबा ने कहा जा। एक बाप हमेशा अपने बच्चे को जब पालता है तो वो सोचता है कि मेरा बेटा 25 साल का हो जाए तो मैं परिवार को चलाता हूं 2 हाथों से, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो 4 हाथ हो जाएंगे मेरे, हम 4 हाथ मिलकर कमाएंगे। उसने कहा देख मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि जो मेरे पास आता है वो मेरा अपना है। तो मेरा अपना कैसे लगेगा? अगर रामपुरा फूल से कोई ये प्रेमी आया, मैंने इसका भंडार भर दिया, और अगर इसके बगल में कोई प्रेमी दुखियारा मिल गया, इसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तू चिंता क्यों करता है, चल मेरे बाबा के पास, तेरे पास पैसे नहीं है मैं तुझे लेकर चलता हूँ, या तेरे पास आज खाने को नहीं है, कोई बात नहीं भाई, मेरे बच्चे खा रहे हैं, मौज से खा रहे हैं बाबा की कृपा से, ये चल तू मेरे घर में आज खाना खा। जिस दिन तूने किसी दूसरे को, अब तूने दूसरे के कंधे पर हाथ रख दिया, मुझे आने की दरकार नहीं पड़ी, उससे पहले उसका काम बन गया, उस दिन समझूंगा कि तू मेरा बेटा बनने लायक है। बाबा ने क्या कहा कि कोई भी हारा मारा लुटा पिटा तुझे मिले तो उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कहना। आइए, कोई भी ऐसा मिले तो उसे क्या कहना है? श्याम शरण में आजा प्यारे, श्याम शरण में, उसको कहना जो हारा हुआ है उसके कंधे पर हाथ रखकर कहना श्याम शरण में आजा प्यारे, श्याम शरण में आजा प्यारे, जय श्री श्याम तू बोल के, श्याम शरण में। खड़ा हुआ है खाटू वाला, खड़ा हुआ है खाटू वाला, दोनों बाहें खोल के, खड़ा हुआ है खाटू वाला, दोनों बाहें खोल के, श्याम शरण में आजा प्यारे, श्याम शरण में आजा प्यारे, जय श्री श्याम तू बोल के, खड़ा हुआ है खाटू वाला,
सुना दे शाम को मीठे भजन सुना दे भाव की मिश्री घोल के। शाम को मीठे भजन सुना दे भाव की मिश्री घोल के। खड़ा हुआ है घाट वाला दोनों बाहें खोल के। खड़ा हुआ है घाट वाला दोनों बाहें खोल के। अरे ऐसा तो रंगीलो चलो और नहीं देखो, ऐसा तो रंगीलो चलो, ऐसा तो रंगीलो चलो और नहीं देखो। देखो हा देखो ओह देखो एक हटीलो रे घाटू को। ये तो देखो एक हटीलो रे घाटू को। घाटू को शाम रंगीलो रे घाटू को। अरे आया था वो आएगा, आया था वो आएगा, मेरा काम बनाएगा, मेरा काम बनाएगा। तेरे सिर पर हाथ फिराएगा, सिर पर हाथ फिराएगा। होली ले असवा शाम तेरा आएगा, होली ले असवा शाम तेरा आएगा। जय जय। बोल हारे के सहारे की। तुमसे मिलने खातिर मेरा ठाकुर भी बेताब है। तुमसे मिलने खातिर मेरा बाबा भी बेताब है। उसके मन में भी तो मोहित तेरे लिए कुछ ख्वाब है। उसके मन में भी तो मोहित तेरे लिए कुछ ख्वाब है। शाम से नजरे मिला के कह दे, शाम से नजरे मिला के कह दे एक एक शब्द तू तोल के। खड़ा हुआ है घाट वाला, खड़ा हुआ है घाट वाला दोनों बाहें खोल के। खड़ा हुआ है घाट वाला दोनों बाहें खोल के। खड़ा हुआ है घाट वाला दोनों बाहें खोल के। खड़ा हुआ है घाट वाला दोनों बाहें खोल के। बोल सांचे दरबार की, बोल हारे के सहारे की। देखिए आपने एक बार सब बैठ जाइए, सारे बैठ जाइए। बाबा का मैं आपने जो यात्रा में सहयोग दिया है, हमें सर छुपाने के लिए जगह दी है, इसके लिए धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, हम आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने पूरे दिन भर और बल्कि कितने 15 दिनों से लगे हैं आप, इसलिए 15 दिनों से जब से सुना तब से आप इस आयोजन के लिए लगे हुए हो। इसलिए सिर्फ हम इस आयोजन के, इस यात्रा के हम ही भागीदार नहीं हैं, आप भी भागीदार हो इस यात्रा के। जहां जहां से यात्रा जा रही है और जो जो प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में इस यात्रा से जुड़ा है, वो इस यात्रा का अभिन्न अंग है। इसलिए श्री श्याम लाडले रामपुरा फूल वाले, ये जो आपका मंडल है, इनको एक यादगार, एक प्रतीक चिन्ह कश्मीर से खाटू की यात्रा का एक प्रतीक चिन्ह, ताकि आपके हमेशा याद रहे कि बाबा आपके घर में आए थे और आपने बाबा का भव्य स्वागत किया था। संकट मोचन श्री बालाजी धाम कमेटी है। तो मैं निवेदन करूंगा, आज मैं निवेदन करूंगा, चमन भाई कहाँ है? चमन भाई कृपया आ जाओ, आप ले लो। चमन भाई आ जाओ, आओ, अरे आओ ना चमन भाई,
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗਊ ਸੇਵਾ बाबा का श्रृंगार रामा मंडी श्रृंगार ग्रुप ने किया, उनका भी धन्यवाद। नहीं पहले गऊ सेवा परिवार वास्ते एक गौ सेवा परिवार जो यहाँ पर सेवा करते हैं उनका भी बहुत बहुत आभार है। और आइए ये आपको चमन भाई हमारे भाई को पहनाकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और ये प्रतीक चिन्ह एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा बरसी और हम तो यही कहेंगे कि बाबा इस दरबार में जो भी आया सब पर कृपा हो, सबके काम बने, सब पर मेहर हो। जय श्री श्याम।